हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मकरन सर ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने अभी तक एक पूरी सीरीज टाइम एंड वर्क की कंप्लीट की है, तो हमने जैसे बोला था कि नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे, तो आज हम लेके आ रहे हैं एजेस, जैसे आयु इसे बोलते हैं हिंदी में। करेक्ट। अभी ये देखो, ये वाला टॉपिक मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है एजेस पे। तो देखो, आपने जैसे जिस तरीके से भी अभी तक सॉल्व किया होगा, वो बड़े लेंदी अप्रोच से सॉल्व किया होगा, एक्स वाले मेथड से सॉल्व किया होगा, बट इसके 95% जितने भी प्रॉब्लम है वो आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो ये रेशियो मेथड एग्जैक्टली क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे ये वाले वीडियो में। एजेस को आगे बढ़ाने के पहले मुझे बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 पार्ट है, दैट इज बिफोर, प्रेजेंट एंड आफ्टर। करेक्ट। बिफोर, प्रेजेंट एंड आफ्टर। तो अभी देखो, यहाँ पे प्रेजेंट वाला पार्ट मेरा हमेशा क्या रहेगा, रेफरेंस वाला पार्ट रहेगा। क्योंकि देखो, प्रेजेंट से ही मतलब जैसे 5 साल पहले, तो प्रेजेंट से ही 5 साल पहले की बात होती है। 5 साल बाद मतलब प्रेजेंट से ही 5 साल में बाद बोलू यहाँ पे। तो जैसे मुझे बिफोर का अगर पार्ट दिया है, 5 इयर्स बिफोर वाला पार्ट दिया है, तो मुझे प्रेजेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। जैसे आफ्टर वाला पार्ट दिया है, जैसे क्वेश्चन में मान लो कि इतने साल बाद, मतलब जैसे 6 साल बाद उसकी एज, तो आफ्टर से मुझे प्रेजेंट पे आने के लिए अगर 5 साल बोल रहा हूं मैं, तो यहां पे कितना करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा आफ्टर के एज से। तो इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। सीधा मैं स्ट्रेट अभी क्वेश्चन लूंगा। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एजेस। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, पहले मैं आपको एक्स मेथड से बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, फिर मैं मेरी डायरेक्ट मेथड जो जिस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, मतलब 1 या 2 स्टेप में इसको कंक्लूड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये पहले अंडरस्टैंड करेंगे। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मृगजा एंड श्रीजा इज 6:7। मतलब मृगजा और श्रीजा की वर्तमान आयु क्या दी गई है, उसका अनुपात दिया है 6:7 दिया है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 इयर्स, मतलब 8 साल बाद जो उनका आयु का अनुपात है वो 8.9 हो जाता है। तो मृगजा की वर्तमान आयु क्या रहेगी। तो देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बेसिक कंसेप्ट एक समझाया था कि जिसमें बिफोर, प्रेजेंट और आफ्टर का पार्ट। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रेजेंट का पार्ट दिया है और उसका 8 साल बाद वाला पार्ट दिया है। मतलब यहाँ पे बिफोर वाले पार्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट और आफ्टर वाले पार्ट की। तो लिखेंगे कैसे, प्रेजेंट, करेक्ट, प्रेजेंट मृगजा और श्रीजा, और यहां पे बात हो रही है आफ्टर वाले पार्ट की। तो मैं मृगजा का और श्रीजा का प्रेजेंट एज 6x और 7x। अब आप बोलोगे ये x कहां से लाया, तो x मतलब क्या, 6x मतलब उनकी प्रेजेंट पूरी आयु हो गई और 7x श्रीजा की प्रेजेंट की आयु हो गई। तो यहाँ पे x वाला ही पार्ट हमें निकाल के यहाँ पे उसको एंड रिजल्ट में कंक्लूड करना है। मतलब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे मृगजा का प्रेजेंट एज यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मींस नीड टू फाइंड आउट दिस पार्ट। करेक्ट। तो ये पार्ट निकालने के लिए मुझे पूरा क्वेश्चन को अभी यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कि प्रेजेंट 6x 7x लिख लिया। अभी प्रेजेंट से आफ्टर कितना आगे जाना है, मुझे +8 आगे जाना है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6x +8 एंड 7x +8 बराबर। तो अभी ये यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट आ गया, 8 साल बाद वाला पार्ट आ गया। तो 8 साल बाद वाले पार्ट में उनका अनुपात कितना दिया है, 8:9। तो मैं इसको लिखूं कैसे, देखो 6x +8 अपॉन 7x +8 इज इक्वल टू 8:9। अब यहां पे क्या करूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो 8 को 7x +8 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 6x +8 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मुझे यहाँ पे डेरिवेशन निकल के आएगा। सो 9 × 6 दैट इज, मैं इसको यहां पे लिखता हूं, सो 54x +9 8 72 इज इक्वल टू 8 7 56x +8 8 64। सो यहां पे देखो, x को इधर लेके चलते हैं। सो 56 माइनस दैट इज व्हाट 54 मींस दिस इज 2x इज इक्वल टू 72 माइनस 64, मतलब कितना होगा, 6 + 2 दैट इज व्हाट 8। सो x इज इक्वल टू 4। मुझे x इज इक्वल टू 4 का वैल्यू मिल गया। बट यहाँ पे पूछा क्या है, मृगजा की प्रेजेंट एज यहाँ पे पूछी है, तो मुझे यहाँ पे x का वैल्यू पुटअप कर देना है। सो 6 × 4 मतलब यहाँ पे 24 ईयर।
बट यहाँ पे देखो जो बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इतना बड़ा टाइम नहीं होता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो इसको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 स्टेप में अगर मुझे कंक्लूड करना है तो वो मेथड कौन सी रहेगी, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो ये मेथड मुझे ऐसे लगता है कि ये मेथड फिजिबल नहीं है एग्जाम के लिए। तो अभी हमारा नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड देखेंगे कि जिसमें इसको एक स्टेप में अगर रेशियो का डिफरेंस सेम है तो, नहीं तो 2 स्टेप में हमें कंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट यही क्वेश्चन को मैं रेशियो मेथड से किस तरीके से सॉल्व करूंगा ये अब हम देखते हैं। सो नाउ अभी लिखेंगे कैसे, देखो बिफोर वाला पार्ट नहीं यहां पे, प्रेजेंट एंड आफ्टर वाला पार्ट, करेक्ट, प्रेजेंट एंड आफ्टर वाला पार्ट, आंसर वही आने वाला है, आप आंसर ध्यान में रखिएगा। इसके पहले हमने आंसर क्या निकाले थे, 24 इयर्स आंसर निकाला था। प्रेजेंट और आफ्टर, दिस इज मृगजा, मैं शॉर्ट में लिखता हूं एम, एंड दिस इज श्रीजा, करेक्ट। तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या दिया है मृगजा और श्रीजा का, दिस इज 6/7, और यहां पे आफ्टर 8 ईयर, तो प्रेजेंट से आफ्टर जाना है तो कितना साल आगे जाना है, दैट इज व्हाट 8 ईयर्स। तो यहां पे आफ्टर वाला रेशियो कितना है 8/9, करेक्ट। अभी देखो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, अभी यहां से पार्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी पहले यहां पे दोनों का रेशियो का डिफरेंस लेंगे। दोनों का रेशियो का डिफरेंस मतलब क्या, कि जैसे ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का डिफरेंस कितना हो रहा है 7 - 6, दैट इज व्हाट दिस इज व्हाट दिस इज 1, करेक्ट, दिस इज 1 एंड हियर इज व्हाट 8 - 9, हियर इज आल्सो डिफरेंस 1। अभी देखो यहां पे ये पहले ही स्टेप में कैसे कंक्लूड कर देंगे इसको, कि दोनों का रेशियो का डिफरेंस यहां पे सेम दिख रहा है, तो दोनों का रेशियो का डिफरेंस यहां पे मुझे सेम करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, ऑलरेडी सेम है। अगर डिफरेंस अलग अलग होता तो मैं इसको टैली करता, वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। बट यहां पे देखो इजी वाला पार्ट क्या है कि दोनों का रेशियो का डिफरेंस सेम है, तो हमारा पार्ट अभी इजी हो गया। प्रेजेंट से आफ्टर कितना साल आगे जाना है, हमें 8 साल आगे जाना है। बट यहां पे एक्चुअल क्वेश्चन में मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है 6 और 8 का, देखो दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा, या तो आप चाहे तो न्यूमरेटर लो या तो डिनोमिनेटर लो, 6 और 8 का डिफरेंस यहाँ पे 2 बन रहा है। बट मुझे क्वेश्चन में कितना डिफरेंस दिया है 8 का डिफरेंस दिया है, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो 8 बन जाएगा, दैट इज यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ व्हाट 4। तो यहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया। सी नाउ, अब ये वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट मृगजा का प्रेजेंट एज वाला पार्ट है, ये वाला श्रीजा का प्रेजेंट एज वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट ये मृगजा का 8 साल बाद वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है ये श्रीजा का 8 साल बाद वाला पार्ट है। तो यहां पे ये वाले मेथड में एट ए टाइम मुझे 4 आंसर दिख रहे हैं, बट मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहां पे क्या बोला है कि मृगजा का प्रेजेंट एज क्या है, तो मृगजा का प्रेजेंट एज वाला पार्ट कौन सा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट। तो मैं क्या करूं, जो फैक्टर मैंने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए लिया, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 2 थे, 8 को टैली बैलेंस करने के लिए जो मैंने फैक्टर लिया वो फैक्टर से मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं 6 × 4, तो मुझे किसकी एज मिल जाएगी, मृगजा की एज मिल जाएगी। तो आपको अंडरस्टैंड हुआ कि एक्स वाले मेथड से ये वाला मेथड क्यों बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप या फिर इसको 2 स्टेप में मैं कंक्लूड कर दूंगा। तो यहां पे देखो अगर मुझे श्रीजा का प्रेजेंट एज पूछा रहता तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता 4 को, दिस इज 28। 8 साल बाद वाला पार्ट पूछते तो 8 × 4 मतलब 32। देखो जैसे भी आप 24 में अगर 8 यहां पे ऐड कर रहे हैं तो वैसे भी ये 32 आ रहा है, बट वहां पे भी मेरा टाइम सेव हो रहा है कि अगर 8 साल बाद वाला एज अगर पूछते तो यहां पे सीधा मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये भी मुझे मिल जाता। मतलब एट ए टाइम ये वाले मेथड से मुझे 4 आंसर मिल रहे हैं। नाउ अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने 2 कंसेप्ट देखे थे कि एक्स वाला मेथड और डायरेक्ट मेथड, तो अभी सेकंड क्वेश्चन में डायरेक्टली डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। देखो जैसे मैंने बोला कि अगर रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं है तो वो डिफरेंस कैसे सेम करना पड़ेगा, तो ये वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि वो डिफरेंस सेम किस तरीके से करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एट प्रेजेंट छोटी इज ट्वाइस मोना एज, मतलब छोटी की जो एज है वो दोगुनी रहेगी एज कंपेयर टू मोनास एज, बराबर है। मतलब लिखते वक्त इसको मुझे रेशियो के पार्ट में मैं कैसे लिखूं, एट प्रेजेंट मतलब यहां पे छोटी का पार्ट अगर 2 लिखूं तो मोना का पार्ट कितना आएगा 1 आएगा, बराबर।
तो यहां पे 8 ईयर हेंस, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, 8 ईयर हेंस रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन छोटीज एंड मोनाज एज विल बी 22:13, मतलब 8 साल बाद का उनका अनुपात कितना दिया है आयु का, 22.13। सो व्हाट इज मोनाज प्रेजेंट एज, तो मोना की वर्तमान आयु क्या रहेगी, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो इसको लिखते वक्त मैं कैसे लिखूं, देखो यहां पे भी जैसे लास्ट क्वेश्चन में प्रेजेंट और आफ्टर वाला पार्ट दिया था, तो ये वाले क्वेश्चन में भी प्रेजेंट और आफ्टर वाला, हेंस मतलब व्हाट, आफ्टर वाला पार्ट। तो यहां पे लिखते वक्त उसी तरीके से लिखेंगे, दिस इज प्रेजेंट एंड आफ्टर वाला पार्ट। तो यहां पे पहले मैं मार्क कर दे रहा हूं कि कितना, 8 साल बाद वाला, करेक्ट। तो यहां पे लिखते वक्त मैं इनिशियली लिखूंगा दिस इज छोटी एंड मोना, मतलब C/M ले लेता हूं मैं, C/M। तो प्रेजेंट का भी देखो, अब प्रेजेंट का रेशियो किस तरीके से लिखेंगे, अब डायरेक्टली फॉर्म में यहां पे उन्होंने अनुपात नहीं दिया है, तो लिखते वक्त मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, छोटी इज ट्वाइस मोना एज, मतलब छोटी की जो उम्र है वो 2 टाइम्स है मोना की एज से, मतलब यहां पे मुझे लिखते वक्त 2/1 लिखना पड़ेगा, करेक्ट। नाउ डायरेक्टली गिवन आफ्टर 8 इयर्स आफ्टर उनका एज का रेशियो कितना हो रहा है, 22/30, बराबर। तो यहां पे देखो, अभी पहले तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों का रेशियो का डिफरेंस, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो मुझे डिफरेंस पहले सेम करना पड़ेगा। तो यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 - 1 दैट इज व्हाट 1, एंड 22 - 13 दैट इज व्हाट 9, करेक्ट। अभी देखो यहां पे दोनों का डिफरेंस मुझे अलग अलग दिख रहा है, यहां पे 1 आया, यहां पे 9 आया, तो यहां पे पहले मुझे डिफरेंस सेम करना है। तो बड़ी आसान सी बात है, कुछ नहीं करना है, यहां पे जो डिजिट है वो इधर दे दो और ये वाला जो डिजिट है ये इधर दे दो, मतलब दोनों का रेशियो का डिफरेंस सेम हो गया। मतलब कैसे करेंगे, देखो यहां पे 1 है तो ये क्रॉसिंग कर दो 1 की, बराबर, और यहां पे 9 है तो यहां पे 9 दे दो। देखो अभी 9 × 1 दिस इज 9 एंड 9 × 1 दिस इज 9। तो जो 9 हमने यहां पे जो लिखा है वही 9 के साथ, मतलब जो बैलेंसिंग फैक्टर हमने डिफरेंस बैलेंस करने के लिए लिखा है उसी से मैं क्या करूं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं रेशियो को। देखो मैं एरो की तरफ आपको ध्यान देना है कि एग्जैक्टली मैं एरो किस तरीके से लिख रहा हूं, यहां पे एरो समझना बड़ा जरूरी है। यहां पे सी नाउ यहां पे देखो, जैसे मैं सर्कल करूंगा इसको, तो यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करना है 22 और 13 को, और यहां पे 9 से मल्टीप्लाई करना है 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। मैंने पहले ही बोला था कि अगर डिफरेंस सेम है तो सिंगल स्टेप में ही कंक्लूड कर देंगे, और डिफरेंस सेम नहीं है तो हार्डली 2 स्टेप में प्रॉब्लम कंक्लूड हो जाएगा। सो नाउ सी 9 × 2 दिस इज व्हाट 18, दिस इज 9 × 1 दिस इज 9, करेक्ट। सो सी द डिफरेंस इज 9 नाउ। सो this is what 22 × 1 means 22 and this 13 ones are 13. Now see the difference is same. So 18 - 9 9, 22 - 13 this is 9. तो अभी ये वाला क्वेश्चन जो है, अभी दोनों का डिफरेंस सेम होने के बाद हम क्या करते हैं, अभी जो न्यूमरेटर देखो, अभी न्यूमरेटर वाला दोनों का पार्ट 8 साल आगे जाना है, बट एग्जैक्टली मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, 22 - 18 मतलब कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। बट क्वेश्चन में कितना बोला, 8 साल बाद, प्रेजेंट से 8 साल बाद, मतलब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो 8 बनेगा यहां पे, सो इंटू 2 करना पड़ेगा। और पूछा क्या है क्वेश्चन में कि व्हाट इज मोनास प्रेजेंट एज, तो मोना का प्रेजेंट एज वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये अपॉन वाला पार्ट हो गया। तो मैं इसको क्या करूं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब मोना की प्रेजेंट एज क्या रहेगी, 18 ईयर्स रहेगी। अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन में बोला क्या गया, यहाँ पे प्रेजेंट वाला पार्ट मुझे कहीं नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में। जैसे अगर रीड भी करेंगे हम, 8 years ago प्रदीप वॉज 5 times older than her daughter, करेक्ट। मतलब ये 8 साल पहले की बात बोल रहे कि 8 साल पहले प्रदीप की एज जो है उसके डॉटर के एज से 5 गुना है, करेक्ट। और 8 साल बाद प्रदीप की एज डॉटर के एज से ट्वाइस रहेगी, तो प्रदीप की प्रेजेंट एज क्या रहेगी। तो एग्जैक्टली जैसे हमने बेसिक में बोला था कि प्रेजेंट का ही रेफरेंस लेंगे बिफोर में जाएंगे और प्रेजेंट का ही रेफरेंस लेंगे आफ्टर में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखने का तरीका वही रहेगा मेरा, करेक्ट। सो दिस इज बिफोर मींस बी प्रेजेंट एंड दिस इज व्हाट आफ्टर। तो यहाँ पे जो जो रेशियो दिया गया उसके अंडर में लिखेंगे हम। तो रेशियो डायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पे नहीं दिया, अनुपात जो डायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पे नहीं दिया गया, 5 times older than। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाला पार्ट प्रदीप का इनिशियल लेता हूं और डॉटर का डी लेता हूं, तो यहाँ पे बिफोर 8 साल पहले की बात हो रही है। इसका मतलब क्या कि बिफोर से प्रेजेंट में अगर मुझे जाना है तो 8 साल आगे जाना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे बिफोर का रेशियो में किस तरीके से लिखूं, 5 times बोला है, मतलब 5/1 हो जाएगा।
और यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट आफ्टर 8 इयर्स, मतलब प्रेजेंट से 8 साल बाद। तो यहाँ पे प्रेजेंट से 8 साल बाद मतलब कितना, यहाँ पे फिर से 8 ईयर, तो यहाँ पे आफ्टर का पार्ट कितना 2:1 हो जाएगा, मतलब 2/1। अभी यहाँ पे देखो बिफोर से अगर मैं आफ्टर की सोचूं, यहाँ पे टोटल, तो टोटल यहां से बिफोर से आफ्टर जाने के लिए मुझे कितना साल आगे जाना पड़ेगा, बिफोर से प्रेजेंट तक का 8 साल और प्रेजेंट से आफ्टर तक का 8 साल, मतलब टोटल कितने साल, 16 साल आगे जाना पड़ेगा मुझे। तो टैली बैलेंस करते वक्त मुझे टैली 8 ईयर का बैलेंस नहीं करना है यहाँ पे, तो टैली कितने का बैलेंस करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिया क्या गया है, बिफोर और आफ्टर का रेशियो दिया गया है। तो यहां से टैली बैलेंस करने के लिए मुझे 16 ईयर का टैली बैलेंस करना पड़ेगा। तो मेथड वही रहेगी जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था कि दोनों के रेशियो का डिफरेंस पहले मुझे सेम करना पड़ेगा। तो 5 - 1 दैट इज व्हाट, दिस इज 4 एंड 2 - 1 दिस इज व्हाट 1। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो भी अंक है वो इधर दे दो और यहाँ पे जो भी अंक है वो यहाँ पे दे दो, मतलब क्रॉसिंग कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से। तो जो एडजस्टेबल फैक्टर मैंने लिया मल्टीप्लीकेशन करने, मतलब डिफरेंस सेम करने के लिए, वही फैक्टर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, करेक्ट। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 5 × 1 = 5, 1 × 1 = 1। और यहाँ पे कितना आएगा अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज 4 × 2 = what, 8 एंड 4 × 1 = 4। नाउ सी द डिफरेंस इज सेम नाउ, करेक्ट। तो एक बार डिफरेंस सेम होने के बाद बिफोर से आफ्टर कितना साल आगे, दिस इज बिफोर वाला पार्ट, बिफोर से आफ्टर, मतलब बिफोर से आफ्टर मुझे डिफरेंस कितना दिख रहा है, 3 का, बट यहां पे कितना साल, 16 साल। अभी देखो 3 के टेबल में 16 नहीं आता है, 3 के टेबल में 16 आता क्या, नहीं आता। तो यहां पे करना क्या है, देखो 3 के टेबल में 16 नहीं आता, इसलिए एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहां पे नहीं मिल रहा है। तो यहां पे एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो यहां पे डायरेक्टली 16 लिख लो आप, और यहां पे जो अंक रहेगा वो इसके अपॉन में डाल दो। मतलब मेरा यहां पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अभी क्या हुआ, 16/3। मुझे आगे का टैली मार्क करने के लिए 16/3 लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्रदीप। अब देखो यहां पे प्रेजेंट एज ऑफ प्रदीप मुझे निकालना है, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ प्रदीप, प्रदीप वाला ऊपर वाला पार्ट है। या तो मैं बिफोर वाले पार्ट से भी प्रेजेंट वाले पार्ट में जा सकता हूं, या तो मैं आफ्टर वाले पार्ट से प्रेजेंट वाले पार्ट में आ सकता हूं। तो कभी भी पीछे से आगे जाना बड़ा इजी होता है, मतलब एडिशन करना है। तो यहां पे देखो ये वाले पार्ट को मैं 5 को 16/3 से क्या करूं, मैं मल्टीप्लाई कर दूं। और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रदीप की 8 इयर्स बिफोर की एज नहीं निकालना है, मुझे प्रदीप की प्रेजेंट एज निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को मुझे +8 करना पड़ेगा। तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, प्रदीप का प्रेजेंट एज मिल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे। सो दिस इज व्हाट, 16 × 5 = 80, 80/3 + 8, so 80. Now see the cross multiplication, we know the rule. So 8 × 3 = 24, 80 + 24, that is what, this is 104/3। तो यहां पे कितना निकल के आएगा, 104/3 मतलब व्हाट। तो कर लेंगे सीधा कैलकुलेशन। सो दिस इज 3 × 3 = 9, दैट इज व्हाट 1 4, दिस इज 4 × 3 = 12, दिस इज अगेन 2। मतलब प्रदीप की प्रेजेंट एज क्या रहेगी, 34.6 इयर्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में एजेस के। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस तरीके से मेथड से मैंने बताया आपको कि रेशियो वाला जहां पे भी 2 रेशियो आते हैं तो 2 रेशियो में आप रेशियो वाला मेथड ही लगाओ, तो आपका टाइम बहुत सारा सेव होगा। बाकी भी आप मेरा वीडियो शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्ड करते रहिएगा कि जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव में पार्ट ले रहे हैं तो उनको बड़ी मदद होगी इससे। सो थैंक यू वेरी मच।